एंटरटेनमेंट की ये चाबी तो खोल रही है अब आपके लिए एंटरटेनमेंट का ये दरवाज़ा जो लेकर चल रहा है हमें स्टार भारत के शो बहुत प्यार करते हैं के सेट पर, जहां हमने मुलाकात की है इस शो की अंजलि से। और हम तो पहुंचे हैं अंजलि यानी रिया सोनी के घर और कर रहे हैं इनके साथ एक होम वाला डे आउट। लेकर चलते हैं आपको सीधा इनके पास। इंदु की बहन अंजलि का टशन। अन्विता का स्वैगर। रिया सोनी की रियल दुनिया। ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। रिया सोनी जिन्हें आप सीरियल बहुत प्यार करते हैं में इंदु की बहन अंजलि के किरदार में देखते हैं। इसी के साथ वो सीरियल वाकले की दुनिया में निभाती हैं अन्विता का किरदार, यानी कि कलाकार एक लेकिन किरदार हैं इनके अनेक। रियल लाइफ में रिया काफी चुलबुली है और आज सास बहू और बेटियां इनके साथ बिताने वाला है पूरा एक दिन। जहां ये अपना घर घुमाएंगी। मिलवाएंगी अपने परिवार वालों से। किचन में ये बन जाएंगी मास्टर शेफ। इसी के साथ होगा घर से सेट तक का सफर भी, और साथ ही जानेंगे रिया का सफरनामा। वो बताएंगी कैसे वो अपना मेकअप करती है, यानी कि होने वाली है ढेर सारी मस्ती। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डे आउट की, सीधा चल के रिया सोनी के घर। हे गुड मॉर्निंग रिया। हे गुड मॉर्निंग। सो आप लोग आने वाले हैं, दैट इज़ वाई आई एम ऑल ड्रेस्ड अप। एंड हाँ, लेट मी टेल यू, मेकअप भी मैंने खुद से ही किया है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इनके होम स्वीट होम की टूर। आई रियली बिलीव कि बहुत ज़्यादा लकी होता है। सो हमेशा मैं ये घर में रखती हूँ एंड ताकि पॉजिटिव वाइब्स बनी रहे, यू नो। मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है कहाँ से लिया है बहुत सारा स्टाफ, बट अंधेरी में कोई तो एक मार्केट है, मुझे नेम नहीं याद। बहुत बिलीव करते हैं हम शिव जी, गणपति जी, पूरी फैमिली के ही हम बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, घर पे रखते हैं। एंड ये मुझे मैं गेस्ट ऑफ ऑनर बन के गई थी एक कॉलेज में, तो ये मुझे वहाँ पे मिला था। और भी बहुत सारे स्टाफ है बट वो दिल्ली में है, सो मैंने अपना आधा सामान वहाँ पे छोड़ा हुआ है। व्यू तो इधर का बहुत ज़्यादा अमेजिंग है एंड रात को तो वो और भी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। ये भी पॉजिटिव एनर्जी के लिए है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैंने पॉजिटिव एनर्जी के लिए लगा के रखी है, सो दैट हम भी पॉजिटिव रहें, कभी कोई नेगेटिव वाइब्स अट्रैक्ट नहीं करे। वैसे तो ये गुजराती छोरी दिल्ली की है, लेकिन काम के चलते इनका मुंबई में बसेरा है और यहाँ पर ये अपनी बुआ जी के साथ रहती है। तो आइए मिलते हैं रिया के बुआ जी और फूफा जी से। तो मैं आपको अपने फैमिली मेंबर से भी मिलवाती हूँ। ये मेरे फूफा जी हैं। हाय। और ये मेरी बुआ हैं। लगता है कि मैं पूरे दिन इसको ही देखती रहूं। इतनी प्यारी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि बहुत ही अच्छा लगता है इसको देख के। मतलब हमारे ड्रीम्स कम ट्रू हो रहे हैं ना उसको देख करके। उसे सुबह 6 बजे चले जाती है, रात को 12-1 बजे आके सो जाती है, फिर सुबह उठ के चले जाती है। कभी कभी रहती है घर पे, लेकिन फिर वो अपना सब यहाँ जाना है, मीटिंग्स हैं, ये हैं वो हैं, फिर उसमें रहता है। तब हम फिर मूवी देखने जाते हैं। फिर हम मूवी देखते हैं या फिर हम बैठ के टीवी में इसके ही शो देखते हैं फिर से।
बस हमें तो और कुछ नहीं कहना है, ये ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे हमारी बच्ची, बस यही है। वैसे रियल लाइफ में रिया को कुकिंग का शौक है और उन्होंने कुकिंग टिप्स अपनी बुआ जी से ली है। तो रिया सीधा घुस गई अपने किचन में, जहाँ पर सबसे पहले तो उन्होंने बनाई गर्मा गर्म स्पेशल चाय। जितना मुझे पता है थोड़ा हाथ का भी फ़र्क होता है, तो माय मॉम यूज्ड टू, जब भी वो चाय बनाती है तो आई जस्ट लव, बट मैं कहीं और जाके वो करती हूँ तो मुझे थोड़ा कम पसंद है। सो ये है मेरी सुबह की चाय, एंड मैं सुबह की चाय मोस्टली यहाँ पे खड़े होके पीती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज़ ये बहुत ओपन है, तो बाहर देखना एंड बहुत पीस लगता है यहाँ पे। सो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह जो हमारी होती है वो बहुत ही पीसफुल होनी चाहिए, बहुत शांत होनी चाहिए, ताकि आपका पूरा दिन बहुत पॉजिटिव रहता है, बहुत अच्छा रहता है। मेरा एक फेवरेट गाना है जो ऑल द टाइम मेरे दिमाग में घूमता रहता है, 90s का सॉन्ग है। सो बेसिकली तुमको बुलाऊं या पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। ओके, मेरी वॉइस अच्छी नहीं है इतनी गाने के हिसाब से, बट ठीक है, आई लव सिंगिंग। मैंने घर पे स्पेशली एक माइक भी रखा है गाना गाने के लिए, तो जब भी मैं शूटिंग से घर पे आती हूँ या मैं कभी मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं माइक चला के बैठ जाती हूँ एंड आई स्टार्ट सिंगिंग सॉन्ग्स घर पे। सब मतलब थोड़ा सा वो पहले बहुत अच्छा लगता था, बट एक टाइम के बाद घर वाले भी थोड़ा इरिटेट हो गए कि बस अभी कितना, बट मैं तो लाइक लिटरली स्टार्ट कर देती हूँ। और अब बारी है कुछ और कुकिंग करने की। तो आज सास बहू और बेटियां और अपने दर्शकों के लिए रिया बनाने वाली हैं वेजिटेबल पुलाव, जो उन्होंने अपनी बुआ जी से सीखा है। यानी कि आज रिया बन गई है मास्टर शेफ। तो चलिए सीधा चलते हैं रिया की रसोई में और उन्हीं से सीखते हैं कि कैसे बनाएं यमी यमी पुलाव। सो ये हो गई मेरी सुबह की चाय। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मेरा शूट का टाइम भी आई हैव टू गो। सो मैं अभी कुकिंग करने जा रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ पुलाव, तो देखते हैं कैसा बनता है। आप लोग मुझे टेस्ट करके बताइएगा। लेट्स गो, अभी खाना बनाते हैं। की प्रिपरेशन की है, ये अनियंस कट करके रखे हैं, टमाटर रखे हैं, आलू और ये बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले तो गैस ऑन है। तो यहाँ पे मैं मास्टर शेफ वो कर रही हूँ। इसमें मैंने डाला थोड़ा सा तेल, जीरा होता है ये बेसिकली टेस्ट को बिल्डअप करने के लिए डाला जाता है एंड जितना ज़्यादा आप डालोगे उतना ज़्यादा खाने में टेस्ट आएगा। एंड ये मेरा खाने का बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ये लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च जो मैं डालती हूँ। ये कश्मीरी लाल मिर्च है बेसिकली, तो इससे खाने का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये खाने को बहुत ज़्यादा स्पाइसी और अच्छा बना देता है। अभी मैं नेक्स्ट डालने वाली हूँ दिस। तो अभी इसको तेज़ फ्लेम पे कर दिया है। जब ये थोड़ा सा ब्राउनिश रेडिश हो जाएगा उसके बाद हम डालेंगे टमाटर। सो बेसिकली खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा तेज़ फ्लेम में बना रही हूँ। बट यूजुअली मैं खाना बहुत ही धीरे, बहुत ही टाइम लगा के एंड बहुत धीमी आंच पे बनाती हूँ, बिकॉज व्हाट आई फील कि वो अच्छे से कुक होता है और उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन ये भी अच्छा लगेगा, डोंट वरी। जब मैं दिल्ली में स्टे करती थी
तो माय फैमिली यूज्ड टू से कि तुझे कुकिंग नहीं आती, देखो लाइक मुंबई जाना है तो तू एटलीस्ट इतना तो सीख के तेरे को खुद मतलब बनाना आए। बट आई एम ब्लेस्ड कि मैं यहाँ पे अपनी बुआ के साथ रह रही हूँ, तो मुझे कोई काम नहीं करने देती। बट मैंने उनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि नहीं, मुझे खाना बनाना तो सीखना चाहिए, मेरे को कभी नहीं बनाना पड़े बट एटलीस्ट मुझे मतलब शौक है, मुझे कुकिंग का पहले से भी थोड़ा सा शौक था, फिर उन्होंने मुझे सिखाया। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है जब भी हम खाना बनाते हैं तो आई डोंट नो और लोग क्या सोचते हैं, बट जब मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे खाने में एक अलग सी शाइन चाहिए। अगर खाने में शाइन नहीं होती तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा नहीं बना है। तो मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ कि खाने में शाइन हो। अभी आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा ये शाइनी दिख रहा होगा, ऐसा मैं पर्सनली फील करती हूँ। बिकॉज़ खाना जितना अच्छा दिखता है तो उतना ही ज़्यादा खाने में भी टेस्टी लगता है। ये बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, नमक टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, धनिया पाउडर। मैं इसमें हल्दी नहीं डाल रही हूँ बिकॉज मैं पर्सनली हल्दी इतना खाती नहीं हूँ। अब मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च। एंड मेक श्योर जब भी आप कोई भी इंग्रेडिएंट डालते हो तो आप फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दो, ऑयल का बर्स्ट आउट नहीं हो। और अभी इसके बाद मैं लास्टली राइस डाल रही हूँ इसके अंदर। राइस डाला एंड अभी इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा बिकॉज़ जितने राइस होते हैं उससे 1 या आधा इंच ज़्यादा पानी होना चाहिए, तो ये एकदम परफेक्ट है। अभी हम कुकर को बंद कर देते हैं फास्ट और बस बनने के लिए छोड़ देते हैं। ये 2 सीटी में कंप्लीट हो जाएगा। एंड मेरा फेवरेट फूड है मसाला खिचड़ी एंड दाल खिचड़ी। आई नो मतलब बहुत लोगों को लगता है कि यार खिचड़ी क्या, बट बिलीव मी, आप या मेरे हाथ की या बुआ के हाथ की या किसी के भी मतलब हम लोग के गुजराती में बेसिकली वो मसाला खिचड़ी बनती है, तो अगर आप वो खिचड़ी खाओगे आपको खिचड़ी से प्यार हो जाएगा। सो हमारा पुलाव मोस्टली रेडी हो चुका है, देखते हैं अभी ये कैसा बना है। इट्स मोर शाइनियर एंड ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। सो जब भी मैं कुक करती हूँ आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि चीज़ें शाइन करें, जो फूड है वो अच्छे से शाइन करे, बिकॉज वो उतना ही टेस्टी लगेगा खाने में भी। वेरी टेस्टी, बिलीव में बहुत अच्छा बना है। जो भी ऑडियंस देख रही है, अगर आपको टेस्टी टेस्टी खाना खाना है तो आप रिया सोनी के घर पे आ सकते हैं। पुलाव
पुलाव बन भी गया और खा भी लिया और अब बारी है सीरियल बहुत प्यार करते हैं के सेट पर जाने की, जिसके लिए शुरू हो गई है रिया की तैयारी, क्योंकि उन्होंने अपने बैग्स कर लिए हैं पैक। तो भी मैं अपनी वैनिटी को सही से रख रही हूँ। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं कितना मतलब परफेक्शनिस्ट, बिकॉज़ मैं सेट पे भी जाती हूँ अपने, तो मैं इसको अच्छे से जचाती हूँ और फिर उसके बाद ही प्रॉपर्ली बंद करके जाती हूँ। तो वहाँ पे सब बोलते हैं कि तू अपनी चीज़ों के लिए कितना ज़्यादा लाइक वो है अच्छे से रखना, बट मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली वैनिटी बंद नहीं होती अगर इसको अच्छे से नहीं रखा तो इसीलिए मुझे थोड़ा मिस परफेक्ट बनना पड़ता है। मेकअप की चीज़ों के लिए, अपनी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ। सो आई ऑलवेज़ प्रेफर कि मैं अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ, बिकॉज़ एट द एंड आपको स्क्रीन पे बहुत अच्छा दिखना होता है। तो उसके लिए हेल्दी प्रोडक्ट्स एंड हेल्दी मेकअप इज़ वेरी मच प्रेफरेबल। आई कांट हेल्प इट, ये एक चीज़ है मेरी बहुत ज़्यादा वीकनेस। मुझे ये बचपन से इतना ज़्यादा पसंद है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इट्स वन ऑफ देम मिल्क बिकीज़ के बिस्किट्स। एंड मेरा जो भाई है उसे पता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मेरे लिए पूरा स्टॉक में भर के लेके आता है ये सब चीज़ें, मिल्क बिकीज़ एंड हाइड एंड सीक। ये मेरी वीकनेस है, इसे मैं कभी अवॉइड नहीं कर सकती। तो अगर हम जैसे सामने वाले पर्सन के साथ मेरे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और अगर उसे मुझे मनाना है तो वो मुझे बिस्किट्स दे सकता है जिसके लिए मैं कभी ना नहीं करूँगी। सो आई एम रेडी टू गो। घर से बाहर जाने से पहले रिया भगवान का आशीर्वाद लेना कभी भी नहीं भूलती है। और जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भगवान का आशीर्वाद। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ इनका आशीर्वाद रहेगा तो मे बी इस साल के एंड तक मूवी भी मिल जाए। तो शुरू हुआ घर से सेट तक का सफर और रिया संग सास बहू और बेटियां बना हम सफर। वैसे इस सफर में रिया ने हमसे शेयर की ढेर सारी बातें और बताया कि कैसे उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और कैसे उन्हें फर्स्ट ब्रेक मिला। आई एम फ्रॉम दिल्ली। मेरा एजुकेशन भी वहाँ पे हुआ है एंड बॉर्न एंड ब्रॉट अप भी दिल्ली से है। सो मुझे अभी 1 ईयर ही हुआ है मुंबई शिफ्ट हुए। अगर मैं एक्टर नहीं होती तो आई गेस मैं डांसर होती, बिकॉज़ मुझे डांस का बहुत ज़्यादा शौक़ है। या फिर मैं बिलीव करती हूँ आई एम गुजराती, तो गुजराती थोड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा है कि मैं अपना बिज़नेस रन करूं, बिज़नेस ओपन करूं। बट हाँ, डेफिनेटली मैं जॉब तो नहीं करती, बिकॉज़ इतना मुझे पता था कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो 12 घंटे एक ही जगह पे एक ही चेयर पे बैठ के लैपटॉप के सामने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दे। तो दिस इज़ समथिंग जो मैं नहीं हूँ। यू नो, कुछ तो था कि उन्होंने गलती से मुझे एक्टिंग सोसाइटी में भेज दिया एंड उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा यार ये लोग सब यहाँ पे एक्ट क्यों कर रहे हैं, कोई मतलब डांस वांस कुछ भी नहीं, सिंगिंग कुछ भी नहीं। तो देन आई आस्क्ड, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये एक्टिंग सोसाइटी है और आपका नेम एक्टिंग सोसाइटी के लिए गया है। तो आई वाज लाइक अरे मुझे कहाँ, मुझे एक्टिंग कुछ भी नहीं आता है। देन मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि यार कोई एक सोसाइटी तो करनी ही है, तो तू लोगों की मिमिक करती रहती है, स्टैंड अप कॉमेडी करती रहती है, सो डू एनीथिंग, हो जाएगा, ठीक है, तुझे कौन सा सेलेक्ट होना है। तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, मैं जाके स्टेज पे स्टैंड अप कॉमेडी करती हूँ, मुझे तो आता ही है। तो आई डिड दैट। आई डोंट नो, लाइक पीपल वर लिटरली हूटिंग, लाफिंग एंड वो एक मोमेंट था आई रियलाइज्ड कि यार नहीं, मतलब मैं यार हंसा सकती हूँ लोगों को, मैं मतलब अच्छा कर सकती हूँ। एंड देन आउट ऑफ नोवेयर आई गॉट सिलेक्टेड। अभी मैं बैक ऑफ नहीं कर सकती थी, बिकॉज मेरा ड्रीम था कि कॉलेज की कोई भी एक कल्चरल सोसाइटी में तो मुझे रहना ही है। सो डांस नहीं तो एक्टिंग, तो बिकॉज एक्टिंग में आपको डांस भी करने को मिलता है, गाना गाने को भी मिलता है, स्क्रिप्ट भी लिखने को मिलती है एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो मैंने अपनी शुरुआत एक्टिंग से थिएटर में की, अपने कॉलेज की कल्चरल सोसाइटी में आके। फर्स्ट शो देखा जाए तो मैंने बहुत सारे रिजेक्शंस फेस किए थे, बिकॉज मैं आई वॉज वेरी थिन, वेरी स्लिम, एंड बहुत से ऐसे रीजंस थे। मेरे पतले होने की भी वजह से मुझे शोज़ नहीं मिल रहे थे, तो आई वॉज वेरी मच अपसेट, डिप्रेस्ड। मतलब जो भी बोलो, एक एक्टर अपनी लाइफ में फेस करता है, कोई भी एक नॉर्मल पर्सन अपनी लाइफ में फेस करता है रिजेक्शन। तो आई होप आप लोगों से ऑडियंस से अच्छा किसको पता होगा, हर एक की लाइफ में थोड़े बहुत रिजेक्शंस होते हैं। तो मेरी लाइफ में टोटली 1 ईयर तक रिजेक्शन था। बट देन उसके बाद भी देर इज़ माई मैम, दीप्ति मैम, तो शी टोल्ड मी कि नहीं, तू मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। आई स्टार्टेड डूइंग मैनिफेस्टेशन। उन्होंने बोला कि हम जो बोलते हैं वो हमारे साथ होता है, तो नेगेटिव वाइब्स भी होती है, पॉजिटिव वाइब्स भी होती है। तो अगर हम बुरा बोलते हैं तो बुरी एनर्जी स्प्रेड होती है और उस तरीके से चीज़ें हमारे साथ शुरू होने लगती हैं। तो अगर हमें बोलना ही है तो अच्छा बोलते हैं ना। तो उस टाइम पे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नहीं, शी इज़ राइट। मैंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया। 21 डेज़ तक मैंने मैनिफेस्ट किया। मैनिफेस्टेशन बेसिकली होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है, और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तो वो पॉजिटिव एनर्जीज यूनिवर्स में स्प्रेड होती है, और फिर यूनिवर्स उसको हर जगह रिफ्लेक्ट करता है। तो धीरे धीरे आपके साथ अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो 21 डे तक मैंने पूरा मैनिफेस्ट किया कि कैसे मेरे पास ऑडिशन आया, और फिर मैं एक ऑडिशन बना के भेज रही हूँ। एंड वो आगे क्रिएटिव हेड के पास गया, देन प्रोडक्शन में गया, एंड उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। मुझे कॉल आया। फिर दिल्ली से मुंबई जा रही हूँ, पूरी एयरपोर्ट की मेमोरीज़ की ऐसे जा रही हूँ। मेरे फैमिली मुझे छोड़ने आए हैं या कैब में। तो मैंने प्रॉपर स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि मैं मुंबई पहुँची, मैंने लुक टेस्ट दिया, और फिर मेरा फर्स्ट डे है आज शूट का, एंड मैंने क्या कपड़े पहने हैं मैंने वो भी मैनिफेस्ट किया। मेरे हाथ में स्क्रिप्ट है, सामने कैमरा है, डायरेक्टर सर हैं, एंड फिर शूट करने के बाद मैं घर गई तो एवरीवन इज़ सो हैप्पी। माय मॉम डैड इज़ हैप्पी एंड माय नेबर्स आर हैप्पी, जितने भी रिलेटिव्स हैं। एंड देन मैं घर पे बैठकर कॉफ़ी या चाय पी के अपने आप को टीवी पे देख रही हूँ। विदिन 21 डेज़ मुझे दीप्ति मैम का कॉल आया कि देयर इज़ दिस शो वागले की दुनिया, सो आर यू अप फॉर इट? तो आई वाज लाइक ओके, लाइक आई डू। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मुझे ऑडिशन बना के सेंड कर दे। तो मैंने ऑडिशन बना के सेंड किया, and within 2 days I got a call and she was like congratulations and celebrations, you got this character, you got this show. I was so happy. उसके next day मैं मुंबई के लिए निकल गई, and जब मैं सेट पे पहुंची, जब मेरा लुक टेस्ट था, तो there were hundreds of clothes जो मैंने ट्राई किए होंगे, और मेरे पर्सनल क्लोथ्स भी थे। and you won't believe, द डे ऑफ शूटिंग, जब मैं फर्स्ट डे शूट कर रही थी, उस टाइम पे मैं जब अपने ग्रीन रूम में एंटर किया तो मेरे वही वाले कपड़े थे जो मैंने अपने मैनिफेस्टेशन में देखे थे कि मैं फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग में क्या कपड़े पहनूंगी। तो आई गॉट गूज बम्स। आई वाज लाइक शिट, आई मीन दिस इज़ सो ट्रू। पॉजिटिव एनर्जीज एक्ट्स लिटरली। मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो गई। एट दैट मोमेंट ऑल्सो आई वॉज वेरी मच थिन, बट देन अगेन मैंने अपनी हेल्थ के लिए मैनिफेस्ट किया। मेरी हेल्थ अच्छी हो गई, मेरी स्किन अच्छी हो गई, मुझे और भी बहुत सारे शोज़ मिलने लगे। देन आई गॉट दिस ZTV वाला शो, अगर तुम ना होते हैं। नाउ आई एम डूइंग बहुत प्यार करते हैं। सो साइमल्टेनियसली आई एम डूइंग वागले की दुनिया एंड बहुत प्यार करते हैं, ये 2 कैरेक्टर्स। एंड आई गेस ए लेटर मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है, बिकॉज इन वागले की दुनिया आई एम प्लेइंग अन्विता, एंड इन बहुत प्यार करते हैं आई एम प्लेइंग अंजलि। बातें करते करते हम पहुँचे सीरियल बहुत प्यार करते हैं के सेट पर। सेट पर पहुँचते ही रिया गई सीधा अपने मेकअप रूम में। वैसे हम आपको बता दें कि रिया अपना मेकअप खुद ही करती है, तो आइए देखते हैं कि कैसे वो रिया से अंजलि बनती है और क्या कुछ मेकअप टिप्स रिया दे रही है, क्योंकि रिया अपनी स्किन का और अपने हेयर का काफी ख्याल रखती है। सो फाइनली टाइम से पहले मैं सेट पे पहुंच गई। मैं अपने टाइम के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ, बिकॉज़ मैं पर्सनली ऐसा फील करती हूँ कि अगर हम टाइम की कदर नहीं करेंगे, टाइम की कीमत नहीं करेंगे, तो टाइम हमारी कीमत नहीं करेगा। तो आइए चलते हैं मेरे मेकअप रूम में।
ये मेरा मेकअप रूम है और ये मेरे आज के कपड़े, नाइट वेयर, सबसे कंफर्टेबल एंड मेरे फेवरेट टाइप ऑफ क्लोथ्स हैं बिकॉज इसमें इतना कंफर्टेबल फील होता है। एंड अगर मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया ऐसे कपड़ों में, मतलब इन कपड़े, इतने कंफर्टेबल कपड़ों में पहन के घूमूँ। सो अब स्टार्ट करते हैं मेरे मेकअप के साथ। तो रिया से अंजलि तक का सफ़र, तो भी आप रिया से मिले हो, अभी मेकअप करने के बाद आप अंजलि से मिलोगे। एंड मैं अपना मेकअप खुद ही करना प्रेफर करती हूँ बिकॉज़ सबका अपना अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है चीज़ों का। सो मेरा बचपन से ऐसे है कि एक तो हाथों में मेहंदी और फेस पे मेकअप मुझे बहुत रेयर किसी और का पसंद आता है बिकॉज़ मेरा बचपन में कैसे है कि अगर मैं मेहंदी लगवाने जाती हूँ और मेरी मम्मी की मेहंदी मुझसे ज़्यादा अच्छी लगी है तो मैं मम्मी का हाथ धुलवा देती हूँ लिटरली। एंड अगर मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, उनका मेकअप ज़्यादा अच्छा हुआ है, तो मैं रोने लग जाती थी बचपन में, अभी नहीं, कि वो सुंदर लग रही है, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो लिटरली मेरी मॉम अपना पूरा मेकअप रिमूव करके मेरे साथ कहीं जाती थी, कहीं भी मतलब रेडी होके नहीं चल पाती थी बिकॉज़ मैं रोने लग जाती थी। लेकिन जब बड़े होते हैं तब चीज़ों की समझ आती है। सो यस, मुझे मेकअप बहुत रेयर पसंद आता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं खुद से ही रेडी हूँ। मैं अपने स्किन के लिए, अपने फेस के लिए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ। तो ये है मेरी वैनिटी जो मैंने आपको पहले भी दिखाई है, जो स्पॉइल्ड थी और मैंने उसको फिर थोड़ा सा अच्छे से रखा था। एकदम अच्छे से क्लीन करना होता है बिकॉज़ चाहे आप जितना मर्जी घर से फेस वॉश करके आए, बट जब हम बाहर आते हैं, जब हम सन में आते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स कहीं ना कहीं से हमारे फेस पे आ ही जाते हैं। तो जब हम वाइप से अपना फेस वॉश करते हैं तो स्किन वापस से अच्छे से रीजनरेट हो जाती है। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अगर आप सेट पे आएँ तो आप अच्छे से उसको क्लियर करें। तो जैसे कि मैंने अपना फेस एकदम क्लियर कर लिया है, अभी मेकअप स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं फेस पे लगाती हूँ और जो आपको वैसे भी लगानी चाहिए स्किन केयर रूटीन के। तो ये 3 चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ फेस मिस्ट टोनर, ये मैं फेस क्लीन करने के बाद लगाती हूँ। इतना ज़्यादा खो गई मेकअप में। तो बेसिकली ये हमारी स्किन को फ्रेश रखता है एंड अगेन ये रीजनरेट करता है स्किन, और ये पोर्स पे जाता है तो पोर्स को कवर करता है बेसिकली। तो इट्स वेरी हेल्दी। सो ये मेरा सेकंड प्रोडक्ट जो मैं अपने फेस पे लगाती हूँ, दिस इज़ नियासिनामाइड एंड ये वाटरमेलन ग्लो है। ये फेस पे ग्लो देता है एंड ये टोनर के जैसे वर्क करता है। तो बेसिकली ये मेरा स्किन केयर का और मेकअप का फेवरेट पार्ट है बिकॉज़ ये आपकी स्किन को अगेन रीजनरेट करता है, जो यहाँ पे लाइंस आती हैं वो रिमूव करता है, रिंकल्स रिमूव करता है एंड फेस पे बहुत नेचुरल ग्लो देता है। तो प्लस ये स्किन ब्राइटनिंग की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने फेस के लिए। एंड वाटरमेलन एज यू नो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है हमारे स्किन के लिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ सनस्क्रीन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि अगर आप सन में जा रहे हो तो ही आप ये लगाओ, आपको मेकअप से पहले भी ये लगाना चाहिए। एंड इससे भी अगेन रिंकल्स नहीं आते, फाइन लाइंस नहीं आती हमारे फेस पे। सो लास्ट इज़ प्राइमर जो मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ। इसके बाद मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी। सो अब सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ कंसीलर से। ये डार्क शेड है, ये बेसिकली मेरे अंडर आई के लिए है। मेकअप के साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको अच्छे से ब्लेंड करो अपने फेस पे, बिकॉज़ वो जब तक मर्ज नहीं होगा तब तक वो बहुत ज़्यादा पैची लगेगा। अब मैं अपने फेस पे मेरा फेवरेट फाउंडेशन लगा रही हूँ एंड ये मेरे स्किन शेड से बिल्कुल मैच करता है। मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया है, मैंने बहुत सारे फाउंडेशंस ट्राई किए हैं। सो मैं इसको स्किन पे मर्ज करने के लिए सबसे पहले ब्रश यूज़ करती हूँ। स्प्रेड हो जाता है ब्रश से प्रॉपर्ली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बेस बहुत अच्छे से सेटल हो गया है मेरे फेस पे, एकदम फेस क्लियर लग रहा है। अभी मैं ये
आईब्रोज के लिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज बेस लगाने के बाद मेरी आईब्रोज वाइट हो गई हैं। ये हेल्प करता है आपके मेकअप को अच्छे से सेट करने में, सेट होने में। और आई एम सो सॉरी, मैंने एक चीज़ स्किप कर दिया है, दैट इज़ ब्रॉन्ज़र। इससे पहले मैं ये यूज़ करती हूँ, ये हुला बेनिफिट्स का है एंड इट्स अमेजिंग, बिलीव मी। इससे आपके फीचर्स और ज़्यादा निखर के आते हैं, शार्प हो जाते हैं। ये बेसिकली इस एरिया में यूज़ करना चाहिए। लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज़ पूरे ऐसे चीक्स पे ऐसे कर देते हैं, तो अगर आप यहाँ पे शार्प एरियाज पे यूज़ करोगे तो ये स्क्रीन पे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट, मैं ब्लश को नोज़ पे लगाती हूँ, मुझे पसंद है थोड़ी पिंकिश रेडिश नोज़। ये मैं बेसिकली आईलाइनर के लिए यूज़ करती हूँ और आईब्रो के लिए भी यूज़ करती हूँ। सो आई हैव दीज 2 आई शेडो पैलेट, बट अगेन नाउ आई एम ऑन सेट, तो मैं बहुत ही कम अप्लाई करूँगी। फ्रेंड्स, मेरी लैशेज़, रियल लैशेज़ ऑलरेडी इतनी बड़ी है कि मुझे लैशेज़ लगानी नहीं पड़ती, तो ये प्लस पॉइंट है। इसके साथ रेडी होना बेस्ट पार्ट लगता है मुझे। दिस इज़ माई फेवरेट ग्लॉस एंड आप इसको अपना डेली लाइफ में भी लगा सकते हो और कोई लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी मैं सेट पे हूँ तो मुझे करना पड़ेगा। जो पफीनेस होती है, जो रूडनेस होती है, वो सब चली जाती है बिकॉज एक सॉफ्ट लेयर, ये 1 घंटा तो लग ही गया होगा 1 घंटा तो लगता है प्रॉपर मेकअप करने का। ऐसे ही मेकअप मैं 15-20 मिनट्स में भी कर सकती हूँ, बट द थिंग इज़ कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो फेस से निकल जाएगा एंड बहुत पैची हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, बिकॉज एक्टर्स का कैसा होता है कि उनको 12 घंटे सेट पे रहना होता है एंड 12 घंटे मेकअप वैसा रहना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट एंड यू हैव टू लुक ब्यूटीफुल एनी हाउ, डजेंट मैटर। मतलब जो ऑडियंस होती है देखने वाली, उन्हें नहीं पता चलता कि 12 घंटे ऐसे ही रहते हैं, तो स्टिल दे वांट कि उनका चेहरा फ्रेश लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगाना चाहिए अपने मेकअप में, सो दैट वो आपकी स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए एंड लॉन्ग लास्टिंग रहे। हेयर में स्ट्रेट हेयर करने हैं तो 5 मिनट हार्डली, और अगर कुछ ऐसा ब्रेड्स बनानी है या कुछ यूनिक करना है, हाँ, तो 15 मिनट, और अगर मुझे नहीं पसंद आए तो आधा घंटा, 1 घंटा। यस, मैं अपने हेयर की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। मैं हर मंथ अपने बालों को प्रोटीन करवाती हूँ एंड जो मेरे शैम्पू है, मैं वॉल्यूम अप यूज़ करती हूँ, वो हेयर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और बहुत ही बेसिकली देखा जाए तो जो केमिकल फ्री है। सो हेयर के लिए ये शैम्पूज़ एंड प्रोटीन करवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मंथली, बिकॉज़ आपके हेयर डेली बेसिस पे स्ट्रेट होते हैं, कर्ल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बीइंग एन एक्टर आपको अपना फेस, अपने हेयर, ये सब चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन करके चलना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। तो देखा आपने, रियल लाइफ में कुछ ऐसी है रिया सोनी, जो कि है टैलेंट से भरपूर। तो उम्मीद है आपने रिया के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें, और सास बहू और बेटियां ऐसे ही आपके चहेते सितारों की रियल जिंदगी आपको दिखाता रहेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपने मेरा होल डे का टूर देखा, मेरा घर देखा, मेरी कुकिंग स्टाइल देखी एंड मैं सेट पे कैसे आती हूँ, कैसे रेडी होती हूँ, कैसे रिया से अंजलि बनती हूँ, आपने वो सब चीज़ें देखी। एंड थैंक यू फॉर लविंग मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, सास बहू और बेटियाँ। सो इसी तरह बहुत सारा प्यार देते रहिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते रहिए, ताकि जल्दी जल्दी मैं सक्सेस के और भी नियर पहुंच जाऊं और मैं अपने टैलेंट से, अपनी एक्टिंग से आप सबको एंटरटेन करती रहूं। एंड बस मुझे सिर्फ आपके ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेहनत तो मैं खुद कर लूँगी और आई एम ब्लेस्ड, भगवान ने जितना भी दिया है धीरे धीरे सब अच्छा ही हो रहा है। सो लव यू ऑल। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।